यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मैग्नैटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। देखो जो असी फर्स्ट यूनिट च पढ़िया सी उत्थे असी पढ़ते सी इलैक्ट्रिक फील्ड या फिर इलैक्ट्रिक इफेक्ट्स की गल करते सी। हुण यूनिट थर्ड दे अंदर असी की पढ़ना है मैग्नैटिक इफेक्ट्स करंट दे या फिर असी कवांगे मैग्नैटिक फील्ड। ये हुण एक नवा कॉन्सैप्ट है, ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड तो थोड़ा डिफरेंट है। हुण असी इनू ध्यान नाल देखते हैं कि मैग्नैटिक फील्ड की है। जिस तरह असी इलैक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की सी उस तरह असी पहला की करांगे मैग्नैटिक फील्ड की डेफिनेशन देखांगे कि मैग्नैटिक फील्ड का की मतलब है। तो फर्स्ट टॉपिक है साडा कॉन्सैप्ट ऑफ मैग्नैटिक फील्ड। देखो जिद्दां असी इलैक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन नूं अगर दोबारा रिमाइंड करते हैं तो उहदे च की असी पढ़िया सीगा इलैक्ट्रिक फील्ड च असी बोलते सीगे कि एक चार्ज दे अराउंड एक चार्ज असी कंसिडर करते सीगे, ठीक है, उहदे अराउंड जिहड़ी स्पेस सी उहदे च ये चार्ज की है एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा सी, उहनूं असी बोलते सी इलैक्ट्रिक फील्ड। और अगर इस स्पेस च एक होर चार्ज रखते हैं तो वह इस चार्ज के कारण की फील करेगा, फोर्स फील करेगा। ये सीगा साडा कॉन्सैप्ट इलैक्ट्रिक फील्ड का। सेम ही असी मैग्नैटिक फील्ड के कॉन्सैप्ट च भी इस तरह चलना है, पर हुण असी इत्थे गल करनी है जदों इलैक्ट्रिक फील्ड सी उदों कंडीशन सी चार्ज जिहड़ा सी रेस्ट ते सी, तां ही साडे फर्स्ट यूनिट का नाम सी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज जिहड़ा सोर्स चार्ज सी वो असी रेस्ट ते रखदे सी। हुण जदों असी मैग्नैटिक फील्ड का कॉन्सैप्ट करना है तो जिहड़ा सोर्स चार्ज होएगा उन्नूं असी मूविंग चार्ज लैके चलांगे, मूविंग चार्ज, ठीक है। इलैक्ट्रिक फील्ड च असी की करते सी, सब तो पहला एक चार्ज स्पेस दे अंदर रखते सी किसी पॉइंट ते, और कंडीशन सी वो चार्ज की होना चाहिए, रेस्ट ते होना चाहिए। फिर असी बोलते सी इस चार्ज दे अराउंड एक स्पेस है, उहदे च ए चार्ज की प्रोड्यूस कर रहा है इलैक्ट्रिक फील्ड। और अगर एक होर चार्ज जिन्हों असी की बोलते सी टेस्ट चार्ज एदी स्पेस च रखते सी तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता सी। हुण असी की कवांगे वो जिहड़ा पहला चार्ज रखिया सी वो रेस्ट ते सी जदों इलैक्ट्रिक फील्ड सी। हुण असी वो चार्ज जिहड़ा है मूविंग चार्ज लैके चलांगे। या तो असी कह दईए मूविंग चार्ज या असी इनू इनडायरैक्टली लिख दईए करंट, ठीक है। क्योंकि देखो चार्ज अगर मूव करता है तो असी काहदी गल कर रहे हैं, करंट की गल कर रहे हैं। तो असी मैग्नैटिक फील्ड च की गल करांगे, सोर्स की जगह ते हुण असी की कहना है रेस्ट वाला चार्ज नहीं होएगा, सोर्स की असी की रखांगे मूविंग चार्ज, या असी मूविंग चार्ज की जगह ते की बोल दईए करंट। हुण करंट है तो करंट किसी वायर च होएगा तो असी कवांगे करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। करंट की गल करनी है तो करंट नू फ्लो करन दे लई किसी वायर की जरूरत है जिन्हों असी कंडक्टर बोलते हैं। तो जदों भी कभी मैग्नैटिक फील्ड का कॉन्सैप्ट डिस्कस करना है तो असी काहदी गल करनी है, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज का मतलब करंट, करंट काहदे च फ्लो करेगा किसी वायर च, तो असी बोल दांगे करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग वायर। ये गल हो गई जो असी बेसिक जो है डिफरेंस की गल करिए इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नैटिक फील्ड च। हुण इहदी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन च असी की करना है जिस तरह असी इलैक्ट्रिक फील्ड के केस च कहा सीगा कि इलैक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सैप्ट इज़ अ 2 स्टैप प्रोसैस। इस तरह मैग्नैटिक फील्ड का कॉन्सैप्ट भी साडे कोल 2 स्टैप प्रोसैस है। फस्ट स्टैप के अंदर असी की डिस्कस करांगे, फस्ट स्टैप च असी बोलांगे कि साडे कोल कोई एक वायर है, ठीक है, और वायर च की है करंट फ्लो कर रहा है, या इनू असी इदां लिख दिए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये असी केड़ा कॉन्सैप्ट कर रहे हैं, मैग्नैटिक फील्ड का, मैग्नैटिक फील्ड, ठीक। हुण जिद्दां असी इलैक्ट्रिक फील्ड च की करते सी नाल नाल असी इलैक्ट्रिक फील्ड भी करते जाने हैं ताकि सानू ये दोनों कॉन्सैप्ट की क्लैरिटी होए। कि मोस्टली बच्चे की करते हैं वो नहीं पढ़ते मैग्नैटिक
ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨਿਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੋਸਟਲੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਇਪੋਲ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਡਾਇਪੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸ਼ੈਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੈਸਟ ਤੇ ਚਾਰਜ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੂਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਮੂਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇਹਦੀ ਸਪੇਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਦੋ ਪੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੋਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੈ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਦੀ ਸਪੇਸ ਅਰਾਊਂਡ ਆ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ। ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ in which its magnetic effect can be experienced, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਕਾਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟੂ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਆ ਕੰਡਕਟਰ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, something in the space around the conductor, or something जो है in the space, that is magnetic field। करंट मतलब मूविंग चार्ज। ठीक, दूजे स्टेप 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰੇਗਾ ਫੋਰਸ। ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਚਾਰਜ ਰੈਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਹੈ। मूविंग चार्ज का मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर।
हुण असी बोलांगे करंट कैरिंग कंडक्टर जिहड़ा है अपनी स्पेस 'च कुछ प्रोड्यूस करेगा और वो की प्रोड्यूस करेगा उन्होंने असी नाम दे दिता मैगनैटिक फील्ड दा। फिर असी इलैक्ट्रिक फील्ड दे दूजे स्टैप 'च कहंदे सीगे टेस्ट चार्ज लैके आओ इहदी स्पेस 'च और ये टेस्ट चार्ज की फील करेगा, एक फोर्स फील करेगा। इस तरह मैगनैटिक फील्ड के केस 'च असी की करना है, हुण असी चार्ज नहीं एक मैगनैटिक पोल जिवें मैगनेट दे दो पोल है नॉर्थ पोल ते साउथ पोल, मैगनैटिक पोल्स नूं इस करंट कैरिंग कंडक्टर दे कोल लैके आवांगे और ये मैगनैटिक पोल जिहड़े है की फील करनगे, एक फोर्स फील करनगे। तां ये है मैगनैटिक फील्ड। मैं ये दोनों कॉन्सैप्ट तां नाल करवा रही हाँ, दोबारा रिविजन च लैके आ रही हाँ इलैक्ट्रिक फील्ड नूं ताकि मैगनैटिक फील्ड के कॉन्सैप्ट नूं तुसी चंगी तरह समझ लो। पर जदों तुसी लिखना है तो उत्थे तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड का ये कॉन्सैप्ट अपने दिमाग 'च रख के मैगनैटिक फील्ड नूं लिखना शुरू करोगे, ठीक है। और इलैक्ट्रिक फील्ड नूं नहीं एक्सप्लेन करना मैगनैटिक फील्ड 'च, सिर्फ तुहाडे समझण लई कि इन्हां 'च की डिफरेंस है। हुण इस तो बाद असीं की गल करते हैं कि बेसिक अगर तुहानूं पेपर 'च आ जांदा कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड, कुछ असीं डिफरेंसिस हुण जो है ऑब्जर्व कीते हैं, पहलां तां उन्हां दी गल करते हैं। इलैक्ट्रिक फील्ड 'च सोर्स की सीगा, कादे कारण प्रोड्यूस होया इलैक्ट्रिक फील्ड, चार्ज दे कारण, और वो चार्ज कादे ते सीगा, रेस्ट ते, तां ही असीं नाम रखदे सी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस एट रेस्ट। मैगनैटिक फील्ड 'च सोर्स की है, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज का मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर या फिर कंडक्टर, ठीक है। सैकेंड केस चार्ज जिहड़ा हुंदा है स्केलर क्वांटिटी, करंट मोस्टली असी कई बार डायरैक्शन की जो गल करते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट है चार्ज आइसोलेटिड एग्जिस्ट कर सकता है। आइसोलेटिड मतलब इकल्ला चार्ज, मतलब असी जिद्दां सोर्स चार्ज नूं इकल्ला रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह टेस्ट चार्ज भी इकल्ला, जे टेस्ट चार्ज नहीं भी है तां भी ये सोर्स चार्ज एग्जिस्ट करेगा। आइसोलेटिड मतलब इकल्ला चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, बट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल मतलब इकल्ला पोल, पोल इन द सेंस नॉर्थ साउथ, जो असी मैगनेट की गल करते हैं कि कभी असी मैगनेट दे इकल्ले एक पोल की गल कर सकते हैं, नहीं। मैगनेट दे हमेशा दो ही पोल हुंदे आ, नॉर्थ ते साउथ। कभी भी मैगनेट नूं मान लो मैं इत्थों कट दिता तां भी ये दो एंड्स बन गए, एक नॉर्थ है साउथ है। कभी भी असी ये नहीं बोल सकते कि जिहड़ा मैगनेट है उहदा इक्को पोल, मतलब मैं कहां नॉर्थ ही एग्जिस्ट करे साउथ ना होए, या साउथ एग्जिस्ट करे नॉर्थ ना होए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट बट आइसोलेटिड चार्ज एग्जिस्ट। इस तो बाद असी जिहड़ा है फोर्थ पॉइंट कंसिडर करते हैं। फोर्थ पॉइंट 'च असी की कहना है, जिहड़ियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस है, ठीक है। ये तो सानू पता ही इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन सानू की दसदियां है, स्ट्रेंथ ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। इस तरह साडे कोल मैगनैटिक फील्ड लाइनस भी होणगियां। मैगनैटिक फील्ड लाइनस सानू की दसणगियां, स्ट्रेंथ ऑफ मैगनैटिक फील्ड। हुण असी कहने इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस की शेप किस तरह की हुंदी आ। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस जिहड़ियां हमेशा एक पॉइंट तो स्टार्ट होंदियां ते दूसरे पॉइंट ते एंड होंदियां। इहदा मतलब असी की कहना चाह रहे हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस जिहड़ियां है पॉजिटिव चार्ज तो असी बोलते हैं की हुंदियां है, ओरिजिनेट हो रही है, और टर्मीनेट कित्थे हुंदियां है, नैगेटिव चार्ज। मतलब अलग अलग पॉइंट ते इन्हां दे टर्मीनेशन पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट। बट मैगनैटिक फील्ड लाइनस जिहड़ियां है ये हमेशा एक ही पॉइंट तो स्टार्ट होणगियां और उसे पॉइंट ते खत्म होणगियां, मतलब एक क्लोज्ड लूप, इस तरह क्लोज्ड लूप्स बना के चलणगी, ठीक है। तो ये है साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस ते मैगनैटिक फील्ड लाइनस दे विचला डिफरेंस, या असीं कहिए इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैगनैटिक फील्ड दा डिफरेंस। इस तो बाद जो है ये मैगनैटिक फील्ड के कॉन्सैप्ट की असी कहिए कि डिस्कवरी कित्थों हुई, या ये कॉन्सैप्ट किद्दां एग्जिस्टेंस च आया। उहदे लिए एक एक्सपैरीमेंट होया सी, उहदा नाम सी ऑरस्टेड एक्सपैरीमेंट। साइंटिस्ट ऑरस्टेड ने एक एक्सपैरीमेंट करके देखा, तां उन्हें एक कॉन्सैप्ट जिहड़ा है मैगनैटिक फील्ड का नवा डिस्कवर किया, ठीक है। और इस कॉन्सैप्ट के लिए एक्सपैरीमेंट दे विच उन्हें की चीज़ां यूज़ कीतियां। उन्हें एक कंडक्टर लिया सी, कंडक्टर मतलब कोई भी वायर, ठीक है। सपोज ए बी कंडक्टर है, ये इस तरह करंट फ्लो करेगा, और इस कंडक्टर के नीचे एक बार उन्हें नीचे रखी नीडल, एक बार उन्हें ऊपर रखी नीडल,
और वो नीडल किहड़ी मैगनैटिक नीडल। मैगनैटिक नीडल नूं असीं कुछ इस तरह अगर शेप 'च बना दईए, जो उस टाइम ते नीडल्स चलदियां सी, ठीक है, उन्हें इस तरह की एक नीडल कंसिडर की, राइट। और ये नीडल जिहड़ी सीगी इहदे दो पोल सीगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल, राइट। हुण असीं कहने ये नीडल इक्को ही है, मतलब एक डायरैक्शन 'च ही है कुछ इस तरह, ठीक है। दूजी नूं असीं डॉटेड भी बना सकते हैं, उहदी दूसरी मतलब असीं पोजीशन दस रहे हैं कि जदों असीं इहनूं मूव करते हैं या वो अपने आप अगर मूव करती है तो वो ये वाली पोजीशन ते आ सकती है, ठीक है। मान लो पहला नीडल इस तरह सी, फिर बाद चो जिद्दां ही कोई चेंजिज आईयां, नीडल की डायरैक्शन इस तरह हो गई, ठीक। हुण असीं की कीता, इहदे च एक्सपैरीमेंट च असीं की पढ़ना है कि ऑरस्टेड ने इस एक्सपैरीमेंट के अंदर परफॉर्म की करना है। उहदे अकॉर्डिंगली एक कंडक्टर मतलब वायर, पहला एक वायर नूं इस नीडल के उपर रखा गया, तो की होएगा इत्थे ऑब्जर्वेशन उन्हें की लई, पहला उन्हें इत्थे की है डायरैक्शनस कंसिडर कर लियां कुछ इस तरह, नॉर्थ साउथ अगर असी नीडल ते इत्था दिखा रहे हाँ तो वैसट ईस्ट इस तरह हो जाएगा। तो होया कि इत्थे साडे कोल स्टार्टिंग पोजीशन सपोज अगर ए वाली सी, दिस इज़ द स्टार्टिंग पोजीशन नीडल दी, नीडल मतलब इस तरह पई है पहला, ठीक है जी, इस तरह नीडल है, नीडल दा नॉर्थ है साउथ है। तो की होया कंडक्टर चो जिद्दां ही करंट फ्लो करना शुरू किया तो ये नीडल जिहड़ी है डिफ्लैक्ट करके इस तरह होगी, मतलब नीडल दी शेप जो है नवी पोजीशन इस तरह होगी, इस तरह, ठीक है, मतलब नीडल डिफ्लैक्ट की, राइट। तो असी की कह सकते हैं जदों नीडल पहला इस तरह सी, इस तरह चली गई तो नॉर्थ के दी तरफ चला गया वैसट दी तरफ, और साउथ के दी तरफ चला गया ईस्ट की तरफ, ठीक है ना। पहला नीडल साडे कोल इस तरह प्लेस्ड सी, दोबारा अगर असी इनू देख लीए इस तरह नीडल प्लेस्ड है, ठीक। हुण जिद्दां ही करंट फ्लो किया नीडल इस तरह होगी, मतलब कुछ इस शेप च चलेगी, इस डायरैक्शन च। तो मतलब पहला अगर इत्थे नॉर्थ सी साउथ सी, नॉर्थ उपर नू चला गया, साउथ नीचे नू आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह असी कहांगे अगर ऊपर गया नॉर्थ तो किहदी तरफ चला गया वैसट की तरफ, साउथ नीचे आया तो मतलब किहदी तरफ चला गया ईस्ट की तरफ चला गया। तो ये जो है ऑब्जर्व किया ऑरस्टेड एक्सपैरीमेंट के अंदर, फिर उन्हें सैकेंड स्टैप च की कीता, इस वायर नू नीडल के नीचे रखा, पहला वायर नू नीडल के उपर रखना है, फिर वायर नू नीडल के नीचे। हुण डिफ्लैक्शन की डायरैक्शन ऑपोजिट होगी, पहला उपर नू डिफ्लैक्ट की सी, हुण नीचे नू, मतलब ऑपोजिट डायरैक्शन च डिफ्लैक्शन हो गई। तो इत्थों ये पता चलिया, उन्हें की कनक्लूजन कढ़िया कि इत्थे कुछ होर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, जदों असी नीचे रख रहे हैं तो उत्थे कुछ होर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, मतलब डिफरेंट स्पेस च स्ट्रेंथ ऑफ मैगनैटिक फील्ड इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो इत्थों ये पता चलिया कि ऑपोजिट डायरैक्शन च है फील्ड, ऊपर देखते हैं और नीचे देखते हैं, ठीक है। फील्ड का मतलब असी कादी गल कर रहे हैं, मैगनैटिक फील्ड लाइनस, क्योंकि मैगनैटिक फील्ड लाइनस ही बेसिकली सानू दस सकदियां है डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड। तो जदों असी नीडल नू नीचे रखते हैं तो मैगनैटिक फील्ड लाइनस की होर डायरैक्शन होएगी, जदों नीडल नू इस वायर के उपर रखते हैं तो मैगनैटिक फील्ड लाइनस की डायरैक्शन की होएगी, डिफरेंट होएगी। किद्दां पता चलिया, क्योंकि नीडल की डायरैक्शन जो है ऑपोजिट हो गई, ठीक है। ये हो गया साडे कोल ऑरस्टेड एक्सपैरीमेंट, जो ऑरस्टेड ने जो है एक्सप्लेन किया सी। एक बार नीडल नू जो है इस वायर के उपर रखना है, दूसरी बार नीडल नू नीचे, और वायर के कारण की है नीडल की डिफ्लैक्शन जिहड़ी है ऑपोजिट हो गई, ठीक है। इस नाल असी की कनक्लूजन कढ़िया कि मैगनैटिक फील्ड लाइनस जिहड़ियां है अबव, मतलब कुछ ऊपर वाली स्पेस च अलग डायरैक्शन से है और नीचे वाली स्पेस च मैगनैटिक फील्ड लाइनस की डायरैक्शन की है ऑपोजिट है। ये है ऑरस्टेड एक्सपैरीमेंट। उस तो बाद असी नैक्सट देख रहे हैं कि डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड लाइनस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लो साडे कोल एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट एक वायर है, ये चो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हुण मैगनैटिक फील्ड लाइनस की डायरैक्शन की होएगी, उन्होंने फाइंड आउट करन दे लई साडे कोल दो रूल्स है। फस्ट रूल नूं असीं बोलदे हां राइट हैंड थंब रूल,
ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲਸ ਕੌਰਕ ਸਕ੍ਰਿਊ ਰੂਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ मतलब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ हैंड ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ठीक है। और जो ये थंब है, ये थंब सानू दिखा रहा है, अगर असी इनू इस तरह देखिए तो थंब सानू की दिखाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट वायर है जिहदे चों करंट फ्लो कर रहा है, तो थंब सानू की दिखा रहा है कंडक्टर जो स्ट्रेट है। और ये जो साडे कर्ल ऑफ फिंगर्स है, ये सानू दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब ये कर्ल्स जिहड़े है एंटी क्लॉकवाइज जो बन रहे हैं कर्ल्स ऑफ द फिंगर, ये सानू प्रेजेंट की करनगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दी डायरेक्शन, ठीक है। जो असी इत्थे दिखा दिता, पर उहदे लई असी यूज़ की कर रहे हैं अपना राइट हैंड थंब रूल। मोस्टली असी काफ़ी न्यूमैरिकल्स च इस रूल की हेल्प नाल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दियां डायरैक्शनस फाइंड आउट करांगे। हुण इहनूं असी किद्दां बनाया, ये वायर करंट फ्लो कर रहा है, थंब की गल करांगे। और ये जो ए सर्कल है दैट इज़ आर कर्ल्स ऑफ द फिंगर, ठीक है। फिंगर्स दे कर्ल्स है और उस एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। इस तो बाद है मैक्सवैल कॉर्क स्क्रियू रूल। जिस तरह साडे कोल एक स्क्रियू है, ठीक है, उन्होंने मैक्सवैल कॉर्क स्क्रियू बोलते हैं। स्क्रियू नूं अगर असी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते जाइए और जो स्क्रियू जाएगा अंदर दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो असी मूवमेंट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, राइट। तो इत्थों एक कंक्लूजन है, ये दिमाग 'ਚ रखना है क्योंकि इनू मोस्टली अगे असी यूज़ करांगे कि जदों साडे कोल कंडक्टर स्ट्रेट है, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब करंट जो है एक कंडक्टर 'ਚ स्ट्रेट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर होएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और वाइस वर्सा असी की कवांगे, अगर साडे कोल करंट सर्कुलर लूप्स 'ਚ है, इत्थे करंट स्ट्रेट सी, इत्थे करंट सर्कुलर लूप 'ਚ है, तो सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होएगा। मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन की होएगी सेंटर ते स्ट्रेट होएगी, मतलब उल्टा है। अगर करंट स्ट्रेट है मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप 'ਚ जाएगा, ठीक। अगर मैग्नेटिक अगर साडे कोल करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट जाएगा। तो असी ये चीज़ नूं इत्थे लिख दांगे, इफ इलैक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ इन सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर कंडक्टर 'ਚ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नियर द सेंटर ऑफ द कंडक्टर आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है अगर सर्कुलर फॉर्म 'ਚ कंडक्टर 'ਚੋਂ करंट फ्लो कर रहा है, और अगर करंट स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की होंगियां सर्कुलर होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है बायो-सैवर्ट्स लॉ एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बायो-सैवर्ट्स लॉ बेसिकली की है, ये जो एक बेसिक लॉ है इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म, इहदी हेल्प दे नाल जिद्दां असीं इलैक्ट्रिक फील्ड दे केस 'ਚ बड़े डिफरेंट मैथड्स यूज़ किए, जिद्दां गॉस थ्योरम हेल्प ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਥਿਅਰਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲॉज ਨਿਕਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ, ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सिमिलरली इस चैप्टर 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ करना है, ਹੁਣ पॉइंट के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं, हुण असीं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, किहदे कारण, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। और उहदे लई असीं यूज़ करांगे एक लॉ, उहदा नाम है बायो-सैवर्ट्स लॉ। इस लॉ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, इस लॉ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ प्रूफ करांगे, ठीक है। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ है टू फाइंड आउट दी मैग्नेटिक फील्ड। जिद्दां ਅਸੀਂ इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ फाइंड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ यूज़ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ फाइंड आउट ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ जो ਅਸੀਂ यूज़ करने हैं ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ जो है दैट इज़ बायो-सैवर्ट्स लॉ ਦੇ अकॉर्डिंगली, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बेसिक लॉ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ इलैक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ਦਾ, एंड इट इज़ यूज्ड टू फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड। किसी पॉइंट ते की करना है, फाइंड करना है अगर मैग्नेटिक फील्ड किहदे कारण, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, ठीक है। तो पहला असी की करते हैं, ये एक करंट कैरिंग वायर कंसिडर कर लैंदे हैं। सपोज इट इज़ अ वायर की कोई भी असी शेप लैके चल सकते हैं, ठीक है। इस वायर का नाम असी रख लिया XY और ये करंट फ्लो कर रहा है I करंट,
ठीक। फिर ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ फ़र्क ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਬਸ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ P, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਮੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ AB, ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਲੈ ਲਈ DL। ठीक है, और ये पॉइंट जोड़ा है इनू मैं C कंसिडर किया, एंगल बना दिता थीटा बिटवीन दी वायर एंड जो लाइन है जो किनू मिला रही है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ते जो साडे कोल करंट एलीमेंट है, मतलब स्मॉल करंट एलीमेंट है, उहदे ते जिहड़ा पॉइंट लिया उन्नू और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नू ज्वाइन करन वाली लाइन उहदे नाल कादा एंगल है, करंट कैरिंग कंडक्टर दा एंगल है। ठीक है, और डिस्टेंस है R इन्हां दोनों च, और R कैप इज़ द यूनिट वैक्टर। ठीक, हुण इस तो बाद इत्थे मैगनैटिक फील्ड देखना है, क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब असी करंट दे कारण मैगनैटिक फील्ड मोस्टली सर्कुलर लूप्स की फॉर्म च होएगा, कुछ इस तरह। इत्थे देखना है ना, बाकियां दी गल नहीं करांगे, असी इत्थे देखना है मैगनैटिक फील्ड लाइनस कुछ सर्कुलर लूप च होणगियां। देखो मैगनैटिक फील्ड लाइनस सर्कुलर लूप च होणगियां, पर मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन हमेशा उस सर्कुलर लूप दे टेंजेंट होएगी। ठीक है, मतलब असी की कह रहे हैं कंडक्टर अगर स्ट्रेट है उहदे च करंट फ्लो करेगा, मैगनैटिक फील्ड लाइनस आर सर्कुलर बट मैगनैटिक फील्ड जो होएगा दैट इज़ टेंजेंट टू दी सर्कल। तो इत्थे सर्कुलर फॉर्म च है, पर ये टेंजेंट अगर असी ड्रॉ करते हैं सर्कल चाहे ना बनाइए, क्योंकि असी सिर्फ मैगनैटिक फील्ड की गल करनी है, वो सिर्फ समझण लई कि इत्थे सर्कुलर फॉर्म च है, उहदे टेंजेंट मैगनैटिक फील्ड है, तो स्मॉल एलीमेंट के कारण है, तो मैगनैटिक फील्ड के अगे D, और एक चीज़ और मैगनैटिक फील्ड नूं असी B दे नाल लिखते हैं, B वैक्टर। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड नूं E वैक्टर लिखते सी, मैगनैटिक फील्ड नूं B, स्मॉल है तो अगे असी लगाता D। ये चीज़ हो गई। हुण इस तो बाद असी की करना है कि पहले साडे कोल इत्थे कुछ पॉइंट्स असी लैके चलने अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ, कि जो मैगनैटिक फील्ड है स्मॉल एलीमेंट है करंट दा, उहदे कारण P पॉइंट ते वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल है कितना करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर च, नंबर 1। दूजी गल याद रखनी है कि जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है P पॉइंट ते वो कादे डायरैक्टली प्रपोर्शनल है, लेंथ ऑफ दैट करंट कैरिंग एलीमेंट, मतलब कितनी लेंथ है उस करंट कैरिंग एलीमेंट दी जिहदे कारण मैगनैटिक फील्ड देखना है। 2 पॉइंट ये हो गए। थर्ड पॉइंट है साडे कोल, इट इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन, थीटा एंगल कादा है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द पॉइंट ऑन द लेंथ एलिमेंट। ठीक है, तो साइन वो अगे लगा देना है, साइन थीटा। साइन इसलिए लगाया क्योंकि थीटा जिहड़ा है वेरी स्मॉल है, साइन थीटा उस तो भी छोटा हो जाएगा, इसलिए असी इत्थों दसना ये चाह रहे हैं कि एंगल इज़ वेरी स्मॉल। उस तो बाद फोर्थ है साडे कोल कि DB इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू R square। R is the distance between the current carrying conductor and point of observation, ਉਹਦੇ स्क्वायर ਦੇ बराबर होएगा। ये हो गए साडे कोल 4 पॉइंट। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 4 पॉइंट्स ਨੂੰ अगर असी ज्वाइन करके लिख ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ इक्वेशन बन जाएगी, IDL sin थीटा अपॉन R square। ठीक है, हुण प्रपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के असी एक कॉन्सटेंट लिख दिंदे आ, सपोज K है वो कॉन्सटेंट, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई 5th इक्वेशन। हुण जो असी इत्थे एक कॉन्सटेंट लिखा है, हुण उहदी वैल्यू नूं असी याद करना है, कॉन्सटेंट जो है की चीज़ है। जिस तरह हुण मैं इत्थे फिर दोबारा इलैक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रैशन लिखूँगी ताकि सानू क्लीयर हो जाए। जो इलैक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रैशन सी दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों चार्जिस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय असी की करते सीगे R स्क्वायर।
ठीक है, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦਾ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q1, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ r²। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ K, फिर असी लिखिया IDL sin थीटा, फिर असी लिखिया r²। देखो इन्हां दे विच तां कोई आपस च नहीं कोई भी रिलेशन बन रहा, बट r² दोनों च है, तो असी कहांगे दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ नूं फॉलो कर रहे हैं। इत्थे मैं क्यों ये दिखा रही हाँ, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड च भी इत्थे असी कोई कॉन्सटेंट लिखिया है, और वो कॉन्सटेंट K ही सी, और उहदी वैल्यू सी 1/4 पाए एप्साइलन नॉट। फिर असी यदि कुछ वैल्यू देखी सी 9 × 10⁹9 एप्साइलन नॉट बारे असी गल कीती सीगी कि साडे कोल ये की है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, यदि वैल्यू फाइंड कीती सी। इस तरह मैगनैटिक फील्ड च भी K है। हुण K दी वैल्यू साडे कोल ये भी सानू याद करनी है, दैट इज़ μ0/4 पाई। ठीक है, उत्थे असी एप्साइलन नॉट डिनोमीनेटर च लैंदे से, इत्थे हुण एप्साइलन नॉट नहीं है, इत्थे μ0 है, और 4 पाई उस तरह डिनोमीनेटर च होएगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ जो μ0 है, μ0 ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟ परमेबिलिटी। ठीक है, वो परमिटिविटी सी। ठीक है, वो सीगी साडे कोल परमिटिविटी। ये है साडे कोल परमेबिलिटी μ0, जो सानू की है किसी भी मीडियम दी असी बोल दिंदे आ परमेबिलिटी। बेसिकली सानू की दसेगी किसी भी जो भी असी मीडियम है जिस च मैगनैटिक फील्ड देखना चाह रहे हैं, उस मीडियम की स्ट्रेंथ की है, उस मीडियम का की नेचर है, वो सारा कुछ सानू परमेबिलिटी तो पता चलेगा। जिद्दां परमिटिविटी सानू उस मीडियम के फोर्स या उस मीडियम च कितना इलैक्ट्रिक फील्ड है उहदे बारे नॉलेज देगा। राइट, हुण असी K दी वैल्यू लिख दित्ती की है μ0/4 पाए। μ0 इज़ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और यदि एक वैल्यू है जो सानू याद रखनी है 10⁻⁻7। इत्थे कुछ असी यूनिट्स लिखने हैं, वो असी लिखांगे। फिलहाल यदि वैल्यू है 10⁻⁻7। हुण यूनिट्स किस तरह लिखने हैं, वो यूनिट्स लिखण तो पहला मैगनैटिक फील्ड का यूनिट असी क्लीयर करते हैं। मैगनैटिक फील्ड का SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ मैगनैटिक फील्ड इज टेस्ला। ठीक है, कैपिटल T ना लिखते हैं। और CGS यूनिट ऑफ मैगनैटिक फील्ड इज गॉस, इनू असी G ना लिखते हैं। ये याद रखांगे यूनिट्स मैगनैटिक फील्ड दे। और एक रिलेशन है गॉस और टेस्ला च, तो साडे कोल रिलेशन की है 1 गॉस, जिन्हों असी याद रखना है 1 गॉस इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये रिलेशन असी याद रखनी है। एक तो ये यूनिट्स याद किते, एक होर असी यूनिट्स जो अगे असी करांगे नो डाउट, पर इत्थे सानू ज़रूरत है इसलिए असी इत्थे कर रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स अगे करने हैं। एक है टॉपिक मैगनैटिक फ्लक्स। मैगनैटिक फ्लक्स उस तरह जिद्दां इलैक्ट्रिक फ्लक्स सीगा, इलैक्ट्रिक फ्लक्स की दसदा सी सानू स्ट्रेंथ ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस। इस तरह मैगनैटिक फ्लक्स भी की दसेगा, स्ट्रेंथ ही दसेगा किस चीज़ की, हुण मैगनैटिक फील्ड की। ठीक है जी, हुण जिस तरह असी इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं फाए नाल लिखिया सी, मैगनैटिक फ्लक्स भी फाए नाल लिखते हैं। इलैक्ट्रिक फ्लक्स का मैं लिख दिंदी हाँ फॉर्मूला। असी की लिखते सी E वैक्टर डॉट डेल्टा S वैक्टर, मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड ते एरिया का प्रोडक्ट। मैगनैटिक फ्लक्स भी साडे कोल मैगनैटिक फील्ड ते एरिया का प्रोडक्ट होए। ठीक, मतलब E की जगह ते असी B लिख दिता। हुण अगर मैं मैगनैटिक फ्लक्स के यूनिट्स की गल करदी हाँ, मैगनैटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर। ठीक है, और कादे बराबर होएगा वेबर, साडे कोल अगर 1 वेबर लईए, मैगनैटिक फील्ड का यूनिट SI 1 टेस्ला। एरिया है इहदा यूनिट की हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर, या टेस्ला मीटर स्क्वायर 1 वेबर WB दे नाल लिखते हैं, ये बराबर होएगा। ये चीज़ असी याद रखनी है। मैगनैटिक फील्ड के यूनिट्स ते मैगनैटिक फ्लक्स के यूनिट्स टेस्ला मीटर स्क्वायर। हुण असी गल ये क्यों किया, क्योंकि सानू इत्थे यूनिट्स लिखने सीगे इस कॉन्सटेंट दे। ठीक है, हुण वो यूनिट्स किस तरह लिखने हैं, एक कॉन्सटेंट देखो ज़रा
के दे यूनिट्स लिखने हैं तो के नू मैं एक साइड ते लिख दिनी हाँ। सपोज मैं के दे अगर यूनिट्स लिखनी है तो मैं दोबारा बी की गल करदी हाँ। इत्थे दोबारा असी लिख दें के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। के एक साइड ते रख दिता तो की आ जाएगा बी आर स्केयर अपॉन आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, एंगल दे असी यूनिट्स नहीं लैके चलांगे, डायमेंशनलैस हो जाएगा। के जो है हुण उहदे यूनिट्स च देखो कादी कादी गल करनी है, मैगनैटिक फील्ड। मैगनैटिक फील्ड दे यूनिट की है साडे कोल टेस्ला। ठीक, जो लेंथ है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। करंट दे यूनिट एम्पीयर है, ये भी लेंथ है मीटर हो जाएगा। एंगल दे यूनिट्स असी नहीं कंसिडर करते तो इत्थे की हो गया मीटर नाल एक मीटर कैंसल। तो के दे यूनिट्स च एक तो टेस्ला आएगा, मीटर आएगा, एम्पीयर इनवर्स होएगा। ये हो जाएगा यूनिट साडे को। तो असी की लिखांगे के दी वैल्यू, के कादे बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैल्यूज 10⁻⁷ और यूनिट्स की आ जाएगा टेस्ला एम्पीयर इनवर्स मीटर। ठीक है, हुण असी 1 टेस्ला नू की लिख सकते हैं। टेस्ला नू अगर असी मैगनैटिक फ्लक्स के अकॉर्डिंगली देखिए, इत्थों टेस्ला नू असी की लिख सकते हैं 1 टेस्ला नू 1 वेबर और मीटर नू इस साइड ते लैके चलते हैं, मीटर -2 हो जाएगा। तो 1 टेस्ला की जगह ते असी की लिख सकते हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैं 1 टेस्ला की जगह ते की लिख रही हाँ, देख लो इत्थे वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर -2 एम्पीयर -1 मीटर। तो इत्थे की हो जाएगा मीटर की वैल्यू -7 वेबर मीटर -1 एम्पीयर -1, ये हो गई के दी वैल्यू। तो ये सानू असी दोनों वैल्यूज़ याद रखांगे, एक इस यूनिट्स की फॉर्म से भी याद रखना है और इस यूनिट्स की फॉर्म से भी के दी वैल्यू याद रखनी है। ये हो गया साडे कोल। हुण इस तो बाद असी के दी वैल्यू पुट कर दिंदे इस फॉर्मूला च। की आ जाएगा बी साडे कोल म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। ये है साडे कोल एक्सप्रैशन टू फाइंड आउट मैगनैटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन मैगनीट्यूड वाइज बट इन डायरैक्शन। अगर असी डायरैक्शन की गल करते हैं या वैक्टर फॉर्म च लिखते हैं तो सानू ये उपर वैक्टर लगाना पेगा। तो असी उन्होंने किस तरह लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाए। इनू असी किद्दां लिखना है, आए दे उपर वैक्टर नहीं लगाना क्योंकि करंट के उपर असी वैक्टर नहीं लगाते, मोस्टली असी इनू स्केलर कंसिडर करके चलते हैं। इस तरह वैक्टर लगावांगे, मतलब करंट डेंसिटी इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। जो असी लेंथ ना मल्टीप्लाई कर दिता तो लेंथ के उपर वैक्टर लगावांगे। इत्थे असी लिखांगे क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्केयर। इस एक्सप्रैशन को इस तरह लिखिया, इस एक्सप्रैशन तो असी इत्थे पहुँच सकते हैं बड़े आराम नाल क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा आएगा। आर कैप नू असी किद्दां सॉल्व करना है, असी फिर दोबारा इसी एक्सप्रैशन तो इत्थे पहुँच सकते हैं। उन्होंने मैं लिख दिंदी हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई डी एल वैक्टर क्रॉस यूनिट वैक्टर नू असी किस तरह लिख सकते हैं, वैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैगनीट्यूड। इदा लिख सकते हैं आर वैक्टर डिवाइडेड बाय एक आर इत्थे आ गया, एक आर स्केयर पहला सी आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हुण इत्थों असी अगर इत्थे पहुँचना है तो असी बड़े आराम नाल पहुँच जाएंगे। किस तरह, बी वैक्टर असी की लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाए। अगर असी मैगनीट्यूड वाइज लिखना है तो मैं मॉड लगाता तो इत्थे की लिख देंगे आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। एक आर नाल आर कैंसल हो जाएगा तो की आ जाएगा मैगनीट्यूड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। तो यही एक्सप्रैशन असी इत्थे लिख चुके हैं पहला। ठीक है ना, तो मतलब असी यही मैगनीट्यूड का एक्सप्रैशन इस एक्सप्रैशन तो फाइंड आउट कर लिया। तो मतलब ये एक्सप्रैशन असी ठीक लिख रहे हैं। तो मैगनैटिक फील्ड मैगनीट्यूड वाइज भी असी याद रखना है और मैगनैटिक फील्ड असी जो है वैक्टर फॉर्म से भी याद रखना है। एक गल होर दा ध्यान रखांगे क्योंकि असी स्टार्टिंग से ही स्मॉल मैगनैटिक फील्ड की गल कीती सी तो असी इन्हां दे अगे बैटर है डी लगा दीए क्योंकि असी स्मॉल करंट एलीमेंट की ही गल करके चल रहे थे। ठीक है, तो असी मोस्टली इत्थे सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ डी लगा ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ कि क्लीयर हो जाए कि स्मॉल करंट एलीमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ फाइंड आउट ਕੀਤਾ है। ठीक है, डी लगा दिता सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਗਿਆ कि मैगनीट्यूड वाइज डी बी का फॉर्मूला मेरे को की है। अगर मैं मैगनीट्यूड किते कैलकुलेट करना है तो मैनू ये चीज़ याद रखनी पेगी आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। और अगर असी वैक्टर फॉर्म से लिखना है तो वो लिए मैनू ये वाला एक्सप्रैशन जो है याद रखना होएगा आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਲਗਾਤਾ, ਮਿਊ ਨॉट अपॉन 4 पाए आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਊ ਨॉट अपॉन 4 पाई ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ, आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। तो इट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी मैगनैटिक फील्ड। और मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन की होएगी, टेंजेंट होएगी जिस भी पॉइंट ते असी कैलकुलेट करना है।